दरभंगा में 3 जून को लूटे गए 3.5 लाख रुपए में से पुलिस ने 3 लाख रुपए के साथ एक अपराधी को किया बरामद। लूटकांड का किया उद्भेदन। बता दें कि 3 जून को करीब 12 बजे डीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस के पोर्टिको के पास से डीएमसीएच के ही कर्मचारी कमलदेव नारायण के मोटरसाइकिल से उतरकर ऑफिस जाने के क्रम में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा 3.5 लाख रुपए छिनतई कर ली गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। इस बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक ने विस्तार रूप से जानकारी देते हुए कहा कि एक अपराधी को 3.5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया है, जिसका नाम सुमित कुमार और उसके पिता का नाम विनोद यादव है, जो कटिहार जिले के नया टोला जुरावगंज का बताया जाता है। वहीं दूसरे अपराधी की भी पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। डीएमसीएच के कैंपस में एक व्यक्ति से 2 अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए छीन लिए थे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की हम लोगों ने देखे आसपास के घटनास्थल पे जहाँ बैंक से पैसा निकाला था, तो कुछ हुलिया हम लोगों को मिला सीसीटीवी से, और उसके आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो अपराध करने की शैली है वो कोड़ा गैंग से मिलती है। तो इसके लिए टेक्निकल सेल की टीम और हमारे सिंहवाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार ये लोग कोड़ा गए थे। वहाँ पर इन्होंने जाके स्थानीय थाना के सहयोग के साथ में वहाँ पर सूचना संकलन किया और वहाँ 2 अपराधियों का नाम स्पष्ट हो गया और फिर छापामारी करके एक अपराधी की गिरफ्तारी की और इसके पास से लूट का 3 लाख रुपया भी बरामद हो गया है और दूसरे अपराधी के बारे में भी पता चल गया है, उसके लिए भी छापामारी का प्रयास जारी है। किस तरह से लूट के अंजाम दिया था ये अपराधी? ये जो पीड़ित हैं वो बैंक से पैसा निकाल कर निकले थे और बैंक में ही एक अपराधी इनमें से नज़र रखे हुए था, वहीं से इन्होंने पीछा किया और रास्ते में मौका मिलते ही उसके हाथ से झोला छीन लिया और बाइक से ये लोग फरार हो गए। और जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक ये लोग शहर से निकल गए। हालांकि सीसीटीवी में कई जगह पर फुटेज में इनकी एक्टिविटी कैद हो गई थी। संदेह के रूप में इनके स्केच और इनकी फ़ोटो हम लोगों के पास मौजूद थी, जिसकी मदद से हम लोगों ने केस का उद्भेदन किया। दरभंगा जिलाधिकारी व कमिश्नर के साथ मुख्य सचिव ने की बैठक। रेलवे की भूमि के अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए बिहार के 10 जिले पटना, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, सीतामढ़ी के जिलाधिकारी एवं पटना, पूर्णिया, कोसी, तिरहुत, सारण एवं दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त के साथ राजस्व विभाग के द्वारा ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में काकरघट्टी रेल लाइन दोहरीकरण के लिए बाईपास लाइन से सीसोहल्ट और काकरघट्टी तक 20.9 एकड़ जमीन के भू अर्जन के लिए रेलवे द्वारा जमीन की मांग की गई है और इसके लिए 175 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है। रैयतों की सुनवाई अंडर सेक्शन 19 के तहत की जानी है। इसके तहत मुआवजा दिया जाना है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 माह का समय लगेगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विवेक सिंह ने कहा कि 4 महीने के अंदर भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से पटना में मुलाकात की। तो वहीं सांसद ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर और मखाना के माला से सम्मानित किया। उन्होंने मंत्री के साथ दरभंगा में औद्योगिक विकास को लेकर विस्तृत चर्चाएं की तथा मांग पत्र भी सौंपा। इसके साथ साथ दरभंगा इंडस्ट्रियल एरिया के विकास को लेकर भी चर्चा की। सांसद ने दरभंगा के अशोक पेपर मिल परिसर में लगभग 524 करोड़ की लागत से 500 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले इथेनॉल यूनिट की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि मक्का प्रोसेसिंग के माध्यम से दरभंगा में इथेनॉल का उत्पादन होगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाए गए भाप मशीन दिखा बंद। यात्रियों को नहीं है इसके बारे में पूरी जानकारी। बता दें कि कुछ दिनों पहले सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा इस भाप मशीन का उद्घाटन किया गया था, जो आज मंगलवार को बंद दिखा। वहीं इसके संचालन के लिए कोई कर्मी भी नहीं दिखे। इस बारे में जब स्टेशन के डायरेक्टर पुष्कर कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यात्री सुविधा के लिए कोरोना काल में यह भाप मशीन लगाई गई थी। ऐसे यात्री जो दूर जा रहे हैं वो वहां 2 मिनट खड़ा होकर भाप ले सके और अपने गला को साफ रख सके।
तो वहीं उन्होंने यह भी माना कि प्रचार प्रसार में कमी है और वहां कोई कर्मी भी नहीं है जो यात्रियों को सजग कर सके कि ये क्या चीज़ है। इसको लेकर स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि हम इस पर जल्द ही फैसला लेंगे और वहां एक कर्मी को बैठाएंगे जो यात्रियों को यह जानकारी दे कि इस भाप मशीन से क्या लाभ मिलेगा। उद्देश्य है कि कोरोना के इस काल में रेलवे की तरफ से जो कुछ भी सहयोग यात्रियों के लिए बन पा रहा है कि उनको स्वस्थ और एक सुरक्षित यात्रा प्रदान कर सकें, उसमें यह एक कदम है। ये एक टोटली इन हाउस डेवलप्ड इक्विपमेंट था जिसमें कि लो प्रेशर स्टीम जनरेशन के लिए इक्विपमेंट्स बनाया गया था और इसमें 4 पॉइंट्स टोटल दिए गए हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया है। इसमें यात्री जिनको गले में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही हो, जो थोड़ा अपने गले को आराम देना चाह रहे हों, तो वो इसमें लो प्रेशर स्टीम ले सकते हैं। और काफ़ी जो इसमें डॉक्टर्स हैं वो भी सलाह देते हैं कि कोरोना काल में लो प्रेशर स्टीम लेने से काफ़ी इससे एक तो इम्यूनिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है और कोरोना से लड़ने में यात्रियों को मदद मिलेगी। इसी प्रयास के तहत इस इक्विपमेंट को यहाँ स्टेशन पर लगाया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए स्टेशन मास्टर को निर्देश दिया गया है, वो समय समय पर इसका अनाउंसमेंट करेंगे सो दैट जो भी पैसेंजर्स हैं स्टेशन पे और वो अगर इसका उपयोग करना चाहें तो इसका उपयोग करना। अभी इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ फॉल्ट था जिसको सही करा दिया गया है और होपफुली आज इवनिंग तक ये वर्किंग कंडीशन में हो जाए। दरभंगा रेलवे जंक्शन से चलाई जाएगी समस्तीपुर दरभंगा डेमू सवारी गाड़ी। बिहार सरकार के अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने कई निर्णय लिए हैं, जिसमें खासकर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 05589/05590 जो दरभंगा समस्तीपुर दरभंगा सवारी गाड़ी का परिचालन करने का निर्णय लिया है। यह गाड़ी जो 05589 समस्तीपुर दरभंगा डेमू गाड़ी 9/6/2021 से प्रारंभ होगी, जो अगले आदेश तक चलती रहेगी। यह गाड़ी समस्तीपुर से सुबह 8:45 पर खुलेगी और सभी स्टेशन होते हुए 10:10 पर दरभंगा पहुंचेगी। वहीं दूसरी गाड़ी 05590 जो दरभंगा से समस्तीपुर जाएगी, वह सुबह 8:45 पर दरभंगा जंक्शन से खुलेगी, जो सभी स्टेशन पर रुकते हुए 10:40 पर समस्तीपुर पहुंचेगी। इस गाड़ी में यात्रा हेतु अनारक्षित टिकट लेना होगा। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक मंगलवार को स्वयं सड़कों पर उतरकर लोहिया चौक पर लगे वाहनों की पार्किंग को हटवाया। बता दें कि लोहिया चौक पर आए दिन अवैध पार्किंग हो जाती है, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कई ऑटो चालक भी अपने ऑटो को लगाकर सवारियां बैठाने लगते हैं, जहां जाम की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है और लोग इस जाम में पिसते नजर आते हैं। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कई ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा और उससे जुर्माना वसूले गए। वहीं वाहन चालकों को यह भी हिदायत दी गई कि इस जगह पर अवैध पार्किंग न करे, नहीं तो आप लोग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ भाड़ तो है बाजार में, आप देख ही रहे हैं कि 2 बजे तक का अवधि है आज, तो सामान्यतः प्रत्येक दिन भीड़ रहती है और यहाँ पे कुछ वाहन गलत तरीके से लोग पार्किंग कर दिए गए थे, वैसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाए है। जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको लागू करवाएंगे। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में की गई समीक्षात्मक बैठक में सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून का आगमन 13 जून को संभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार सख्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 7 जून को बाढ़ की पूर्व तैयारी बैठक की गई थी और इसकी वृहद समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कई समस्याएं आती हैं, जिनमें नाव, मानव दवा की उपलब्धता, सामुदायिक किचन का संचालन शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक निजी नाव का करारनामा करा लें। बाढ़ के दौरान प्रायः नाव नहीं मिलने की जानकारी दी जाती है, ऐसी कोई समस्याएं उस समय नहीं होनी चाहिए।